माँ की सेवा ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मयंक जी, आज शाम को दोस्तों के साथ मॉल घूमने, शॉपिंग फिर डिनर का प्रोग्राम है ना? राखी ने अपने पति मयंक को फोन करके पूछा। हाँ, शाम को 6 बजे तैयार रहना और माँ के खाने पीने की भी व्यवस्था कर देना, मयंक बोला। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने महीनों के बाद यूं बाहर समय बिताने का मौका मिलेगा। राखी खुश होते हुए बोली। राखी और मयंक की शादी को 3 साल हो चुके थे। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और राखी एक होम मेकर थी और साथ ही वो घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। 6 महीने पहले ही राखी के ससुर पंकज जी का निधन हो गया था। राखी की सास महिमा जी को असमय पति का साथ छूटने से बहुत आघात लगा था। ऐसे समय में मयंक अपनी माँ की कुछ ज्यादा ही परवाह करने लगा था। मयंक का अपनी माँ पर ज्यादा ध्यान देना राखी को पसंद नहीं आ रहा था। ससुर जी की बीमारी और निधन से राखी और मयंक एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने काफी समय से कहीं बाहर नहीं जा पाए थे। आज बाहर जाने का प्रोग्राम बना तो राखी बहुत उत्साहित थी। काम करते करते राखी की एक नजर घड़ी की सुइयों पर और दूसरी दरवाजे पर टिकी हुई थी। माँ, मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, आप समय से खा लेना। आज हम दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। खाना भी बाहर ही खा लेंगे, मयंक भी आते ही होंगे। मैं तैयार होने के लिए कमरे में जा रही हूँ, राखी काम करते करते ही अपनी सास से बोली, जो अपने कमरे में दोपहर से ही आराम कर रही थी। मयंक को आया देख राखी उत्साहित होकर बोली, आप फटाफट फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए। मैंने माँ का खाना बना दिया है और उन्हें बता भी दिया है। रोज की तरह मयंक सबसे पहले अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में गया। देखा तो माँ बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। माँ माँ, मयंक ने 2-3 बार माँ को आवाज लगाई। राखी राखी, मयंक चिल्लाया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राखी थोड़ा नाराज होते हुए बोली। राखी, शायद माँ का बीपी लो हो जाने के कारण माँ को चक्कर आ गए हैं। देखो माँ बेहोश हो गई है। ओह, मैं फटाफट नींबू पानी ले आती हूँ और कॉफी भी बना लाती हूँ। किसी ना किसी से तो माँ ठीक हो जाएंगी और हम समय से मॉल पहुँच सकेंगे, राखी बोली। क्या कह रही हो तुम? माँ को ऐसी हालत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। 10 मिनट में अगर माँ ठीक नहीं हुई तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, मयंक बोला। राखी गुस्से में पैर पटकते हुए किचन में जाती है। घरेलू इलाज के बाद भी जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो मयंक माँ को डॉक्टर के पास ले गया। राखी की आंखों से गुस्से से अंगारे बरस रहे थे। उसने अपना सारा श्रृंगार उतारा और कमरे में इधर उधर फेंक दिया और रोते रोते सो गई। मयंक और माँ घर आते हैं। राखी, खाना लगाओ, माँ को दवाइयाँ भी देनी है, मयंक बोला। राखी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था राखी नाराज है। वो खुद ही किचन में गया। डॉक्टर के कहे अनुसार टमाटर के रस में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर ले आया। माँ को थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर राखी के पास आया। चलो राखी, थोड़ा खाना खा लो, मयंक बोला। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ के अलावा कोई और है भी कि नहीं? 24 घंटे अगर तुम्हें अपनी माँ की ही सेवा करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? राखी मयंक पर बरस पड़ी। राखी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भविष्य में और मौके आएंगे बाहर घूमने के, पर मैं इतना बेरहम बेटा नहीं हूँ जो माँ को तकलीफ में देखकर भी घूमने चला जाऊं। पापा होते तो उन्हें संभाल लेते। उनके जाने के बाद कैसी हालत हो गई है माँ की, ऐसे समय में हमें उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना ही होगा। मैं तुमसे इसमें थोड़े से साथ की उम्मीद रखता हूँ, मयंक बोला। राखी गुस्से में मुंह फेर कर सो गई। मयंक सुबह उठा, राखी को चारों ओर आवाज लगाई।
उसे राखी कहीं दिखाई नहीं दी। उसका ध्यान ड्रेसिंग टेबल पर गया, जहां राखी ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ रखी थी, जिसमें लिखा था, मैं मायके जा रही हूँ, मुझे फोन करने या वापस लाने की कोशिश मत करना। मयंक अवाक रह गया। वहीं सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। माँ के राखी के बारे में पूछने पर मयंक ने उन्हें बताया कि राखी के पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए अचानक जाना हुआ। मायके आने पर राखी ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, पर उसकी माँ की अनुभवी आंखें सब समझ रही थी। बेटी की चिंता में वो रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह वो तेज बुखार से तप रही थी। राखी की भाभी ने उन्हें तुरंत दूध बिस्किट देकर बुखार की दवा दी और ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। भाभी माँ की इतनी सेवा कर रही थी कि मानो वो उनकी सास नहीं माँ हो। अपनी सास के लिए उन्होंने अपना पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। दोनों सास बहू का तालमेल देखकर राखी अपनी गलती पर सोचने पर मजबूर हो गई। उसने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से सब कुछ कह दिया। बेटा, आज तुमने हमारी परवरिश को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इतनी छोटी बात पर भला कोई अपना घर छोड़ता है, वो भी ऐसे समय में जब तुम्हारे पति और तुम्हारी सास को तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारी सास अभी अपने पति के गम से उभर नहीं पाई है। तुम्हारा पति ऐसे में बेटे का फर्ज निभा रहा है, तो तुम उल्टा उस पर शब्दों के तीर छोड़ आई। ऐसे संस्कार नहीं दिए थे हमने तुमको। राखी की मम्मी दुखी होते हुए बोली। ससुराल में अगले दिन मयंक ऑफिस जाने से पहले अपने और माँ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। रहने दे मयंक, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, ये सब मैं कर लूंगी। तू पहले बहू के पास जा, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे इस समय उसके पास होना चाहिए, माँ महिमा जी बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मयंक ने दरवाजा खोला। सामने राखी को उसके पसंदीदा रंग पीले रंग की साड़ी में देखा। दोनों की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। मयंक जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ के प्रति बेटे की चिंता को मैं समझ ना सकी। राखी अपने आंसू पोंछते हुए सीधे सास के पास जाने लगी। मयंक ने उसे रोककर कहा, मैंने माँ को तुम्हारे मायके जाने की सच्चाई नहीं बताई है। अगर बता देता तो उन्हें बहुत दुख होता। शायद हमारे साथ फिर सहज रूप से रह भी नहीं पाती। राखी अपनी करनी पर शर्मिंदा थी और अपने पति की समझदारी पर भावुक भी थी कि उसने सास की नजरों से उसे गिरने से बचा लिया था। सास बहू की लड़ाई में पिसता आदमी है। हर लड़की यही चाहती है कि उसे माँ जैसी सास मिले, और हर माँ यही चाहती है कि उसे बेटी जैसी बहू मिले। मगर ना तो कोई बहू बेटी बनना चाहती है और ना ही कोई सास माँ। अगर तुम अपनी माँ की हर अच्छी बुरी बात सहन कर सकती हो तो सास से शिकायत क्यों करती हो? और जो सास अपनी बहू की बुराई करती है कि मेरी बहू ऐसी है, बहुत बुरी है, उन सासों से पूछते हैं कि अपनी बेटी की तो हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, सब बर्दाश्त कर लेती हो, तो फिर तुम्हें अपनी बहू से शिकायत क्यों है? आज तक ना तो किसी सास ने बहू को बेटी समझा है और ना ही किसी बहू ने सास को माँ समझा। तो फिर जो कोई भी तुम दोनों में से किसी एक का साथ देगा वो तो मूर्ख ही होगा। आदमी को तो हमेशा न्यूट्रल ही रहना चाहिए। जब माँ बहू की शिकायत करे तो आपको कह देना चाहिए कि आप ही लाई हो उसे इस घर में बेटी बनाकर, अब आप जाने। और अगर पत्नी आपसे माँ की शिकायत करे तो आपको कह देना चाहिए कि जब तुम्हारी माँ मेरी है तो अब तुम जानो या तुम्हारी माँ जाने। सास बहू का झगड़ा तो चलता रहता है। जब आदमी दोनों का पक्ष लेना बंद कर देता है तो दोनों ठंडी पड़ जाती है। यही एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन वो तब भी लड़ती है जब आदमी उनका साथ नहीं देता।